जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली है तभी से वो अपने बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया में ट्रोल हो रहे हैं। कभी पूरी दुनिया को ट्रेड वॉर की धमकी देते हैं तो कभी दुनिया भर में चल रहे युद्धों को रुकवाने का दावा करते हैं और बोलते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाए। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि रूस यूक्रेन में अमेरिका कई बार अपनी फसीहत करा चुका है। तो वहीं अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और खास माना जाने वाला इजराइल तो ट्रंप की एक बात भी नहीं सुन रहा। ट्रंप ऐलान करते हैं कि सीज फायर होगा, उधर गाजा में हमले हो जाते हैं और इन्हें चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने होश खोते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बता डाला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ट्रंप ने लिखा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेट इकोनॉमीज को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत और रूस के विरोध में मर्यादाओं को लांघने वाले डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अब इनके साथियों ने ही दोनों युवा नेताओं को गच्चा दे दिया। कांग्रेस नेताओं की आंखों में खटकने वाले दिग्गज कांग्रेसी शशि थरूर ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहा है, ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर चुका है और अन्य देशों के साथ भी चर्चा जारी है। अगर हम अमेरिका में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो हमें अपने बाजारों में विविधता लानी होगी। हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। सिर्फ थरूर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के एक और दिग्गज राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी सरकार को ट्रोल करने के बजाय समर्थन करते दिखे हैं। शुक्ला ने ट्रंप के बयान को पूरी तरह से भ्रम बताया है। उन्होंने कहा, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है। अगर कोई दावा करता है कि वो हमें आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है तो ये गलतफहमी है। ट्रंप भ्रम में ही जी रहे हैं और कोई भी देश ये तय नहीं कर सकता कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा। इन सब के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ट्रंप को आंकड़े तक गिनाते हुए सबक सिखा डाला। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसे मृत अर्थव्यवस्था कहना केवल अहंकार या अज्ञानता से हो सकता है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, खासकर प्रति व्यक्ति आय पर काम करने की जरूरत है, लेकिन ये चुनौतियां मृत अर्थव्यवस्था की बराबर नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रंप के बयान को समझौता करने की चाल बताया। जब लगभग पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर अमेरिका का विरोध और मोदी सरकार का समर्थन करता दिख रहा है तो ऐसे में राहुल और अखिलेश की उस योजना को बड़ी चोट लगी है जिसके माध्यम से वो अमेरिका का नाम लेकर केंद्र सरकार पर चुनावी व्यंग कसने की कोशिशों में लगे थे। हालांकि अभी ये भी देखना बाकी होगा कि मोदी सरकार किस तरह से लगातार बढ़ रहे ट्रंप के बड़बोले बयानों का जवाब देगी। क्या खुद पीएम मोदी किसी मंच से ट्रंप के विवादित बयानों का खुले तौर पर विरोध करते दिखेंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर विपक्ष को सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए? पीएम मोदी को अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।